क्लास 9 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 में हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करने वाले हैं। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें दो आलेख दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो ग्राफ दिए हुए हैं, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और उन दोनों ग्राफों में से बताना है कि हमें दो सेट, चार सेट इक्वेशंस के दिए हुए हैं, पहले ग्राफ के लिए और दूसरे ग्राफ के लिए। तो पहला सेट है, फर्स्ट उसमें इक्वेशन है y = x, सेकेंड इक्वेशन है x + y = 0, तीसरी इक्वेशन है y = 2x और चौथी इक्वेशन है 2 + 3y = 7x। इन चारों में से कौन सी इक्वेशन ग्राफ नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो ये देखिए, ये ग्राफ है हमारा पहला। ये ग्राफ जो हमने इसमें ड्रॉ किया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होकर के जाती है। इसके अलावा, ओरिजिन के अलावा दो पॉइंट और इस स्ट्रेट लाइन पर दिए हुए हैं। एक पॉइंट है -1, यानी कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। दूसरी इक्वेशन है, दूसरा पॉइंट है 1, -1, यानी कि x = 1 है और y = -1 है। तो इन चारों इक्वेशंस में से ये तीनों पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही इक्वेशन हमारी इस वाली स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन होगी। तो चलिए चेक करते हैं। 3 पॉइंट जो हमारे ग्राफ के ऊपर हैं, 1, -1, 1, 0, 0 और 1, -1। तो अब इन चारों इक्वेशंस में ये तीनों पॉइंट्स हम रख करके देखते हैं, सेटिस्फाई करा करके देखते हैं। जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएगी वही इक्वेशन हमारी फर्स्ट ग्राफ को शो करेगी। तो -1, 1 इक्वेशन 1 में रखने पर अगर कोई एक भी पॉइंट सेटिस्फाई किसी इक्वेशन को नहीं करता है, इसका मतलब वो इक्वेशन उस ग्राफ को डिनोट नहीं करेगी। तो अगर कोई एक पॉइंट ऐसा निकल गया जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, तो हम वहीं पर छोड़ करके सेकेंड इक्वेशन पर चलेंगे। तो -1, 1 इक्वेशन 1 में रखेंगे हम, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। तो y = 1 है, इक्वल x = -1 है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। 1 = -1 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब -1, 1 इक्वेशन 1 को संतुष्ट नहीं करता। तो बाकी के हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। 0, 0 इसी पॉइंट को हम सेकेंड इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा के देखेंगे। -1, 1 इक्वेशन 2 में रखने पर, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में x = -1 और y = 1 अगर हम रखें तो देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू 1 = 0। तो 0 = 0 हो गया, यानी कि इसने इसको -1, 1 ने इक्वेशन 2 को संतुष्ट करता है। अब इसी इक्वेशन को हम देखेंगे ओरिजिन के लिए, 0, 0 के लिए। तो 0, 0 इक्वेशन 2 में रखने पर, हालांकि 0, 0 इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन चूंकि पहले वाले पॉइंट ने -1, 1 ने इस पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए हमने उसको वहीं छोड़ दिया था। तो 0, 0 रखेंगे 2 में, तो 0 + 0 = 0 हो जाता है, यानी कि 0 = 0, यानी कि 0, 0 इक्वेशन 2 को संतुष्ट करता है। तो पहले पॉइंट ने भी इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई किया, दूसरे पॉइंट ने भी इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई किया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, 1, -1।
1, इक्वेशन 2 में रखने पर क्या होगा, 1 x की जगह प्लस y की जगह -1 इक्वल 0, मीन्स 1 - 1 इक्वल 0, 0 इक्वल 0। तो यानी कि 1, -1 इक्वेशन 2 को संतुष्ट करता है। तो तीनों पॉइंट्स जो हैं इक्वेशन नंबर 2 को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ग्राफ के लिए इक्वेशन नंबर 2 ही जो है हमारी इक्वेशन है। बाकी के लिए भी हम चेक कर सकते हैं, जो तीसरी इक्वेशन है और जो चौथी इक्वेशन है। चलिए उनको भी चेक करते हैं। पॉइंट -1, 1 इक्वेशन 3 में रखने पर, तो इक्वेशन 3 क्या थी हमारी? इक्वेशन 3 थी y = 2x। इसके अंदर रखेंगे तो y की वैल्यू 1 है, इक्वल 2 × -1, तो 1 इक्वल -2 नहीं हो सकता, यानी कि -1, 1 इक्वेशन 3 को संतुष्ट नहीं करता। तो बाकी हमें और पॉइंट देखने की आवश्यकता नहीं है। अब चौथी इक्वेशन के लिए देखते हैं। -1, 1 इक्वेशन 4 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 4 क्या है? 2 + 3y इक्वल 7x। तो इसके अंदर रखेंगे तो 2 + 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 7 मल्टीप्लाई -1। तो 2 + 3 इक्वल -7, मीन्स 5 इक्वल -7, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब -1, 1 जो है इक्वेशन 4 को भी संतुष्ट नहीं करता। तो केवल इक्वेशन नंबर 2 ही ऐसी इक्वेशन थी जिसने तीनों पॉइंट्स को जिसको तीनों पॉइंट्स ने सेटिस्फाई किया है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि इक्वेशन नंबर 2 को ही तीनों बिंदु पॉइंट्स संतुष्ट करते हैं, इसलिए दिए गए ग्राफ को इक्वेशन नंबर 2 ही दिया गया ग्राफ इक्वेशन नंबर 2 को ही डिनोट करता है। अब ग्राफ नंबर 2 के लिए देखते हैं। ग्राफ नंबर 2 क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर किताब के अंदर। ये ग्राफ नंबर 2 है, जिसके ऊपर जो 3 पॉइंट हैं, -1, 3 पहला पॉइंट, 0, 2 ये दूसरा पॉइंट और 2, 0 ये तीसरा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट अगर जिन समीकरणों को सेटिस्फाई करेंगे, वही समीकरण हमारी इस ग्राफ को प्रतिनिधित्व करेगी। तो चलिए देखते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भाग है। पहली समीकरण जो है उसकी y = x + 2 है। सेकंड इक्वेशन y = x - 2 है। तीसरी इक्वेशन y = -x + 2 है और चौथी इक्वेशन x + 2y = 6 है। और 3 बिंदु जो स्ट्रेट लाइन पर, ग्राफ की स्ट्रेट लाइन पर
आ रहे हैं वो कौन कौन हैं, -1,3 पहला पॉइंट, 0,2 दूसरा पॉइंट और 2,0 ये तीसरा पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट -1,3 को इक्वेशन 1 में रखने पर, यानी कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, तो y = 3 रखा, x -1 है और +2, यानी कि 3 बराबर आए हैं 1 के, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब -1,3 इक्वेशन 1 को संतुष्ट नहीं करता। अब नहीं करता तो इसी पॉइंट के लिए हम इसी इक्वेशन को बाकी दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई कराने की हमें आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि चारों इक्वेशंस में जो तीनों पॉइंट्स के द्वारा संतुष्ट होती होंगी, केवल वही इक्वेशन हमारी ग्राफ को शो करेगी। तो चूंकि पहला पॉइंट ही हमारा पहली इक्वेशन के लिए फेल हो गया, तो इसलिए पहली इक्वेशन को आगे टेस्ट करना ज़रूरी नहीं रहा। अब इक्वेशन नंबर 2 को चेक करेंगे, तो -1,3 इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 3 = x की वैल्यू -1 और -2, तो 3 = -3, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब -1,3 ने इक्वेशन 2 को भी संतुष्ट नहीं किया, तो ये भी इक्वेशन हमारी ग्राफ को शो नहीं करेगी। अब इक्वेशन नंबर 3 के लिए चलेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है -1,3 इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 है y = -x + 2, तो y की वैल्यू 3 है, इक्वल -x की वैल्यू -1 है, तो -1 + 2, तो 3 = माइनस प्लस हो जाएंगे, +1 + 2, तो 3 = 3 सेटिस्फाई हो गई। तो -1,3 इक्वेशन 3 को संतुष्ट करता है। अब इसी इक्वेशन में सेकंड पॉइंट रख करके देखेंगे, तो 0,2, चूँकि पहला पॉइंट हमारा संतुष्ट करता है इक्वेशन 3 को, तो अब हमारे 2 के लिए रास्ता खुल जाता है। तो 0,2 सेकंड पॉइंट है इक्वेशन 3 में रखने पर, तो 0,2 मीन्स y = 2 है, और सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, हाँ, तो y = 2 है और -x की वैल्यू 0 है +2, यानी कि 2 = आ गए 2, तो यानी कि 0,2 भी इक्वेशन 3 को संतुष्ट करता है। अब तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं इसके लिए, 2,0 इक्वेशन 3 में रखने पर, तो y = 0 और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो -2 + 2, 0 = 0, ये भी संतुष्ट करता है। तो 2,0 भी इक्वेशन 3 को संतुष्ट करता है। तो चूंकि तीनों पॉइंट्स इक्वेशन 3 को संतुष्ट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 ही जो है हमारी ग्राफ को डिनोट करती है। चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 है उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसके लिए लिख देते हैं, चूँकि तीनों पॉइंट्स इक्वेशन 3 को संतुष्ट करते हैं, इसलिए इक्वेशन 3 ग्राफ के लिए सही है, यानी कि इक्वेशन 3 का ही वो ग्राफ है। अब हम जो है फोर्थ इक्वेशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं।
तो -1,3 इक्वेशन 4 में रखने पर x की वैल्यू -1 है, -1 + 2 इंटू y की वैल्यू 3 है इक्वल 6, तो -1 + 6 = 6, तो 5 = 6 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो -1,3 इक्वेशन 4 को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए बाकी के पॉइंट्स चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं बची। यानी कि सेकंड ग्राफ को इक्वेशन नंबर 3 जो है डिनोट करते। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अचर बल लगाने पर किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर के इसका आलेख खींचिए, यानी कि ग्राफ खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और सेकंड 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य भी ज्ञात कीजिए। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first second unit एंड सेकेंड 0 यूनिट। तो चलिए इसको करते हैं। माना पिंड यानी कि बॉडी द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द बॉडी, x और माना बॉडी द्वारा तय की गई दूरी y, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी वो y है। तो क्या कहा उसने कि किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती है तय की गई दूरी, यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं x = और यहाँ पर लगा देंगे कोई भी कांस्टेंट मान। सपोज हम यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं k। ये कांस्टेंट k क्या है? जो कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया है उसको यहाँ पर शो करेगा। k = कांस्टेंट फोर्स। तो ये इक्वेशन हमारी जो कंडीशन हमें दी थी उसके लिए ये है। फिर उसने कहा कि यदि अचर बल 5 मात्रक हो, यानी कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 मात्रक हो, मीन्स इफ k = 5 यूनिट देन इक्वेशन विल बी x = 5y। अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले इसके 3 सॉल्यूशंस हम फाइंड कर लेते हैं। x = अगर हम 0 रखें इसके अंदर तो 0 = 5y मीन्स y = भी 0। तो एक सॉल्यूशन तो हमें ये मिल गया, x y 0 और 0, x भी 0 और y भी 0। फिर अब अगर मैं इसके अंदर x = 5 रख दूँ, 5 रखने पर तो ये हो जाएंगे 5 = 5y मीन्स y = आ जाएंगे 1। तो x = 5 और y = 1। फिर x = अगर मैं 10 रख दूँ इसके अंदर तो ये हो जाएंगे 10 = 5y मीन्स y = 2। तो ये तीसरा सॉल्यूशन। तो 3 सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गए, 0 0, 5 1 और 10 2। तो अब इस 3 सॉल्यूशन के लिए, इन 3 सॉल्यूशंस के लिए हम
ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब इन तीन जो हमारे सॉल्यूशंस हमें मिले हैं उनके पॉइंट्स यहाँ पर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0 0, तो 0 0 तो हमारा ओरिजिन ही हो जाएगा, 0,0 हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है 5 1, x इज इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, और y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 ये हो गया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ 5,1। फिर तीसरा पॉइंट है 10 2, x इज इक्वल टू 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हुआ, और y इज इक्वल टू 2 1 2 ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट 10,2। तो ये 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इनको मिला करके हम जो है अपना ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ के लिए जो हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू के वाई, जो कंडीशन थी कि कोई कांस्टेंट फोर्स लगाने पर बॉडी द्वारा जो वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के। तो उसके लिए ये जो लाइन आई है ये उस कंडीशन को डिनोट करती है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि यदि पिंड के द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, तो तय की गई दूरी हमने y मानी थी, तो यानी कि 2 मात्रक हो, तो यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो 2 हो, तो y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 कहाँ आया है, जहाँ पर x 10 है। 10 2 हमारा पॉइंट है, यानी कि y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 10 है, यानी कि उस कंडीशन में जो बल लगाया गया है वो कितना है 10 मात्रक है। तो y इज इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल 10 है, यानी कि यदि तय की गई दूरी 2 मात्रक है तो लगाया गया बल 10 मात्रक है। फिर सेकंड कहा उसने कि यदि 0 मात्रक हो तय की गई दूरी, यदि तय की गई दूरी 0 हो, यानी कि y इक्वल 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ है y इक्वल 0, जहाँ पर x हमारा 0 है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगाया गया बल भी कितना होगा 0 मात्रक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विद्यालय की 9th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। रैखिक समीकरण के द्वारा जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करे वो हमें कंडीशन रैखिक समीकरण यहाँ पर इन कंडीशंस के लिए लिखनी है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। टोटल उन्होंने 100 रुपये दिए हैं दोनों ने मिला करके, तो यानी कि माना यामिनी द्वारा दिया धन x रुपये है और माना फातिमा द्वारा दिया गया धन y रुपये है। टोटल की मिलाकर के कितना हुआ x प्लस वाई, यानी कि यामिनी के द्वारा दिया गया धन और फातिमा के द्वारा दिया गया धन 100 रुपये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इस कंडीशन के लिए। अब ये तो हमने इक्वेशन बना दी इसकी।
फिर इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख बनाने के लिए यानी कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके पहले 3 सॉल्यूशन हमें निकालने होंगे। तो माना x इज इक्वल टू, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 20 रखने पर, या x इज इक्वल टू 80 रखने पर। जब x इज इक्वल टू 80 रखेंगे तो 80 प्लस y इज इक्वल टू 100, यानी कि y इज इक्वल टू 100 माइनस 80 यानी कि 20। तो पहला सॉल्यूशन जो हमें मिला x और y के लिए, x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 20। फिर 2 सॉल्यूशन और निकालने हैं अभी, तो x इज इक्वल टू हम 70 रख देते हैं। तो ये हो जाएंगे 70 प्लस y इज इक्वल टू 100, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएंगे 100 माइनस 70 मीन्स 30। तो 70 30 हो गया। और तीसरा सॉल्यूशन हम इसमें ले लेते हैं x इज इक्वल टू 60। तो 60 प्लस y इज इक्वल टू 100 मीन्स y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 40। तो ये हो गया 60 और 40। तो ये 3 सॉल्यूशन हो गए 80 20 70 30 60 40। तो चूँकि नंबर्स यहाँ पर बड़े बड़े हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्केल लेंगे। यहाँ पर स्केल क्या होगा हमारा कि 10 स्मॉल बॉक्स, सबसे छोटे वाले जो बॉक्स हैं वो मिलकर के बनाएंगे कितने, 10 यूनिट्स या 10 रुपीज़। तो चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है 80 20, x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 80 कहाँ है हमारा, हमने स्केल इसके लिए लिया था 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो 10 बॉक्स के बाद में 10, फिर 20 30 इस तरीके से। तो 80 हमारा x इज इक्वल टू यहाँ पर आया और y इज इक्वल टू 20, तो 10 और ये 20। तो ये पहला पॉइंट हमें मिला 80 20। फिर x इज इक्वल टू 70 है, यानी कि यहाँ पर है ये, और y इज इक्वल टू 30। तो 10 20 30, ये हमें दूसरा पॉइंट मिला 70 30। और फिर x इज इक्वल टू 60 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया, और y इज इक्वल टू 40। तो 10 20 30 एंड 40, ये हमें तीसरा पॉइंट मिला 60 40। तो 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। इन तीनों को मिला करके हम ये इस जो हमारी कंडीशन थी उसके लिए ग्राफ हमारा बन जाता है। तो ये ग्राफ हमारा आ गया कब, जब यामिनी और फातिमा ने मिलकर के प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया था। इस कंडीशन के लिए ये ग्राफ हमें मिला यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेंटीग्रेड सेल्सियस में नापा जाता है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए जो समीकरण दिया गया है वो है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये इक्वेशन जो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। अब सेल्सियस को x एक्सिस और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस मानकर दिए गए उपरोक्त ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले तो हम वही 3 सॉल्यूशन इसके लिए यहाँ पर निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर c इक्वल 0 ले लूँ तो f क्या हो जाएगा, 0 प्लस 32
मीन्स f की वैल्यू आ गई 32। तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया। x y, x को उन्होंने कहा सेल्सियस लेने के लिए, तो सेल्सियस तो हमने 0 लिया था, तो यहाँ पर y हमें मिला 32, यानी कि f जो है 32 मिल जाता है। अब अगर मैं c इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, तो c 5 लेने पर क्या होगा, c इक्वल टू 5 लेने पर f इज इक्वल टू होगा 9/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 41। तो जो फ़ारेनहाइट है वो 41 आ जाएगा। अब c इज इक्वल टू अगर मैं 10 ले लेता हूँ, यानी कि x इज इक्वल टू 10 हो गया, तो यहाँ से f इज इक्वल टू आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 50। तो 10 होने पर फ़ारेनहाइट 50 हो जाएगा। तो ये 3 सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी हम स्केल लेके चलेंगे, 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 10 डिग्री। तो ये हमने ग्राफ पेपर है हमारा 10 20, इसमें x एक्सिस पर हमने जो है शो किया है सेल्सियस और y एक्सिस पर शो किया है फ़ारेनहाइट। तो पहला पॉइंट है 0 32 मीन्स x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 32। 32 कहाँ आएगा हमारा, 30 और 40 के बीच में कहीं, तो 30 से ऊपर 2 छोटे वाले बॉक्स जो हैं हम उनको काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है 5 41, x इज इक्वल टू 5 है, यानी कि ठीक बीच में 0 और 10 के, और y इज इक्वल टू 41, तो 40 से एक पॉइंट ऊपर, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा 5 41। फिर तीसरा पॉइंट है 10 50, x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 50, तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट 10 50। तो अब इन तीनों को मिला दें तो हमारा इस इक्वेशन के लिए ग्राफ हमें मिल जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन हमें इस इक्वेशन को शो करती है। ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकंड पार्ट है कि यदि C इज इक्वल टू टेम्परेचर जो है कितना हो 30 डिग्री C हो, तो यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C की जगह हमने रखा 30 प्लस 32, तो 5 6 जा 30 हो जाएंगे और 9 6 9 जा 54 प्लस 32 86। तो यानी कि F में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री C है तो F हमारा कितना हो जाएगा, वही टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हम उसको कहेंगे। फिर थर्ड कहा कि यदि टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इस बार F में दिया है, तो ये टेम्परेचर C में कितना होगा। तो F में वही फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। 95 इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32, यानी कि 9/5 C इक्वल 95 माइनस 32। तो हमें मिल जाएंगे 9/5 C इक्वल, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 2 3 और 9 माइनस 3 6। यहाँ से C इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 5/9, 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35 डिग्री। तो C हो गया हमारा यहाँ पर 35 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर थर्ड पार्ट का। फिर फोर्थ पार्ट है, यदि 0 डिग्री C हो
टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री के लिए तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला ही था, वो था हमारा F = 32 डिग्री, वही हम रख सकते हैं यहाँ पर। फिर 5th पार्ट है इसका, क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है जो दोनों में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो 4th पार्ट इसका 5th पार्ट हम करेंगे। और हाँ, इसी में यदि 4th पार्ट में कहा है यदि टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, 4th में ही है, यदि F = 0 डिग्री हो तो C क्या होगा। तो अब वैल्यूज रखते हैं। 0 = 9/5 × C + 32, यानी कि C = हो जाएंगे -32 × 5/9। तो सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ मिल जाते हैं 9 3 जा 27, 5 बचे, 0 लगा करके 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा करके 50, फिर 5 जा 45, तो यही चलते रहेंगे। -3.555 × 5 से करेंगे तो माइनस के 5 पंजे 25, 2 5 × 15 और 2 17, लगभग 17.5 डिग्री C में इसका आंसर हमें मिलेगा। फिर 5th पार्ट है कि क्या ऐसा भी कोई टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो। तो फॉर्मूला हमारे लिए वही है, F = 9/5 × C + 32, C = F हो गया। दोनों बराबर हैं तो हम किसी के लिए भी C या तो C की जगह F रख दें या F की जगह C रख दें। तो F = हमने C की जगह F रख देते हैं, 9/5 × F + 32। तो F - 9/5 × F = 32। F कॉमन, 1 - 9/5 = 32। F मल्टीप्लाई 1 - 9/5, तो ये हो जाएंगे माइनस के 4/5 = 32। तो F = 32 × 5/-4, 4 × 8 = 32। तो F = चूँकि यहाँ पर माइनस है तो -8 पंजे 40, और यही डिग्री C के लिए भी होगी। तो यानी कि -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस पर F और C दोनों इक्वल होते हैं। ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ में एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।